क्वेश्चन 9 देखते हैं। फाइंड टू रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1/3 एंड 1/2। दो रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं -1/3 एंड 1/2 के बीच में। चलिए पहले एक तो फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। जिन दो के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है उन दो का सम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। ये आ गया 1/2। 3 और 2 इसका एलसीएम आ गया 6। 2 इंटू -1 हो गया -2 प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3। ऊपर आ गया 3 - 2 1 अपॉन में 2 इंटू 6 12। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1/3 इज लेस देन (1/12) इज लेस देन 1/2। यानी छोटे से बड़े क्रम में हमने इसे लिखा हुआ है। ठीक है, -1/3 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर तो निकल के आ गया 1/12। अब -1/3 एंड 1/12 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? बिटवीन -1/3 एंड 1/12 रैशनल नंबर हम निकालते हैं। आ जाता है 1/2। पहला रैशनल नंबर -1/3, दूसरा रैशनल नंबर 1/12। ये हो गया 1/2। -1/3 प्लस 1/12 है। 12 और 3 दोनों का एलसीएम में आएगा 12। 3 इंटू 4 करने पे 12 आता है, तो -1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, नीचे 12 इंटू 2 हो गया 24, ऊपर -4 प्लस 1, 4 - 1 हो गया 3। बड़ा नंबर के सामने जो साइन है नेगेटिव का है, तो आ गया -3 -3/24। इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, -1/8। यानी हमारा जो आंसर एक आया, एक तो निकल के आया 1/12, एक निकल के आ गया -1/8। ठीक है, सो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये -1/3 और 1/12 के बीच में है। -1/8, 1/12 एंड 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। और हमारा जो आंसर आया वो आया -1/8 एंड 1/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, टिक मार्क करना है हमें इसमें। व्हाट शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट -1/3। -3/5 में क्या ऐड किया जाए कि हमारा आंसर -1/3 आ जाए? हमेशा की तरह x मान लेते हैं। जो भी हमें फाइंड आउट करना है x मान लिया, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। x - 3/5 इक्वल्स टू -1/3। -3/5 है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3/5 -1/3। एलसीएम आ गया 5 और 3 का 15। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 3 15 होता है, तो 3 इंटू 3 किया 9 हो गया, -5 इंटू 1 किया 5 हो गया। 9 - 5 आया 4/15। x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 4/15। 4/15 देखिए किसी में है, ए है, बी, सी। सी इज़ राइट, सी में टिक कर देंगे। 10th क्वेश्चन कंप्लीट। 11th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4। -2/3 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर हमारा 3/4 आ जाए? x मान लेते हैं कि x सब्ट्रैक्ट करने पे 3/4 आ रहा है -2/3 से। सॉल्व करते हैं इसे। -2/3 है, x को दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल्स टू के, और 3/4 को दूसरी तरफ। अभी पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। अब इज इक्वल्स टू -x है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। एलसीएम ले लेते हैं 3 और 4 का। 3 इंटू 4 12 हो गया। क्रॉस यानी दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से, -3 इंटू 3 करते हैं। -2 इंटू 4 हो गया -8, -3 इंटू 3 हो गया -9/12, यानी आ गया -17/12। ऑप्शन में कहाँ है देखिए, 11th क्वेश्चन में -17/12 नहीं है क्या? डी ऑप्शन, -17/12, ये करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन कंप्लीट। 12th क्वेश्चन है, -5/4 की पावर इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? यानी -5/4 का होल है,
नेगेटिव, इसका मतलब होता है अगर नेगेटिव है ना 1/-5/4 की पावर 1। नेगेटिव मतलब यही होता है कि 1 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया और जो पावर है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/-5/4 की पावर 1। डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी ये हो जाएगा 4/-5। नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया -4/5। -4/5 आंसर आया। देखिए 12th का बी पार्ट में -4/5 है, टिक मार दिया, करेक्ट। 13th क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -1/4। दो नंबर का प्रोडक्ट हमें गिवन है -1/4 है। इफ वन ऑफ देम इज -3/10, दूसरा क्या होगा? दूसरा हमें निकालना है। एक नंबर हमें गिवन है -3/10, दोनों का प्रोडक्ट भी हमें गिवन है -1/4। निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 10 है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा, अभी डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा यानी -1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 4 है, -3 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 5s are 10, 2 2s are 4, ऊपर 5 इंटू 1 बचा 5, नीचे 3 इंटू 2 बचा 6, 5/6। फर्स्ट ए ही है तो ये हमारा टिक मार देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं। -5/6 डिवाइडेड -2/3 क्या आएगा? सॉल्व करते हैं इसे। देखिए -5/6 डिवाइड का साइन है। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, डिवाइड के बगल वाला, जैसे डिवाइड को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं ना, इसके ये जो नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, यानी -2/3 हो जाएगा हमारा 3/-2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया निकल के हमारा 5/4 पॉजिटिव का। तो क्वेश्चन 14 में देखते हैं, किसी भी ऑप्शन में 5/4 है, बी ऑप्शन टिक मार देंगे, 5/4 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है 4/3 डिवाइडेड बाय, क्या करें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, इज इक्वल्स टू -5/2 आ जाए। क्वेश्चन मार्क को हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू -5/2। डिवाइड का साइन हटा के यहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन। जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा ये नंबर हमारा आ जाएगा, x को हम लिख सकते हैं x/1, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा हमारा 1/x, इन्वर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू -5/2। x को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं, x उधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 2 आ गया ऊपर, -5 आ गया नीचे, इक्वल्स टू x। इसे ऐसे लिखें, ये x इस तरफ ले जाएं, 4/3 इंटू 2/-5। सॉल्व करते हैं इसे, 4 इंटू 2 आ गया 8, 3 इंटू 5 आ गया -15, यानी 8/-15, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -8/15। डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव का साइन है इसको ऊपर ले जाते हैं। 15th का देखिए ये सी पार्ट -8/15, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/9 इज क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब होता है इन्वर्स, उल्टा इस नंबर का। -7/9 का उल्टा क्या हो जाएगा? 9/-7। -7 का जो नेगेटिव का साइन ऊपर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा -9/7, यानी बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/2 इज क्या होगा? क्वेश्चन 17 देखते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/2। देखिए क्या होता है फॉर्मूला निकालने का, 1/2 और दोनों जो रैशनल नंबर हैं उनका एडिशन, यानी -1/2 -2/3 प्लस 1/2। 1/2 देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आया 6, 2 इंटू 2 हो गया -4, प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3, ये आ गया 6 और इंटू 2 12, -4 प्लस 3 हो गया -1, यानी -1/12। 17 का बी पार्ट आया -1/12 आंसर। 18 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। 25/8 डिवाइडेड क्या होगा कि यहाँ पे -10 आया हमारा आंसर।
कैसे करेंगे, आइए करते हैं। 25/8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक स्पेस है, इज इक्वल्स टू -10। यहाँ पर क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पर x आता है, अगर x मान लेते हैं, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगाते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -10। x को एक तरफ ले जाते हैं तो 25/8 इंटू ये आ गया हमारा 1/-10, अभी ऊपर है ना, नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू x आ गया इधर। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 1 हो गया 5/-8 इंटू 2 16। नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाते हैं, ये आ गया -5/16। x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी -5/16, यानी फर्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा -5/16। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा -8/9 इंटू इक्वल्स टू -2/3। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये x है, इंटू एक्स इक्वल्स टू -2/3। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, 2/3 ऐसे कैसे ही है, 9 ऊपर आ जाएगा और -8 नीचे आ जाएगा। निगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी आ गया 3/4। सेकेंड पार्ट यहाँ पे आ जाएगा 3/4। थर्ड देखते हैं, -1 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू -2/9। मान लेते हैं इस ब्लैंक स्पेस की जगह x -2/9। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, निगेटिव का है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 -2/9, 9 1 ज़ा 9, 9 - 2 7/9, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7/9, थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 2/3 नेगेटिव ब्लैंक स्पेस इक्वल्स टू 1/15। इस ब्लैंक स्पेस की जगह हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू 1/15। x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये आ जाएगा पॉजिटिव का, x इक्वल्स टू 2/3, 1/15 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 15 एलसीएम आ गया, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5 2 ज़ा 10 -1, ये हो गया 9/15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, यानी x की वैल्यू आ गई 3/5। यहाँ पे आ जाएगा 3/5, फोर्थ का आंसर आ गया 3/5। ओके, 19th क्वेश्चन देखते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, अंडर सब्ट्रैक्शन। इस बात का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब जब भी हम रैशनल नंबर्स का आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब ये बात ट्रू है, रैशनल नंबर को जब भी हम दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा जो हमेशा आंसर है वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट है, रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के हमेशा रैशनल नंबर आता है क्या, इस बात का मतलब ये है, ये पूछ रहे हैं वो। देखिए, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर नहीं आता, वो नॉट डिफाइंड होता है। बस इसी केस में जो रैशनल नंबर है वो डिवीज़न के अंदर क्लोज नहीं होता, क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती, तो इसलिए सेकंड जो वो है पार्ट ऑलवेज लिखा हुआ है इसमें, तो इसलिए सेकंड पार्ट फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे F। थर्ड है, 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू 0, रॉन्ग है, 0 से भी किसी नंबर को डिवाइड करने पे अनडिफाइंड आता है, 0 नहीं आता, थर्ड भी हो गया, F आ जाएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट है, सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स। इस बात का मतलब क्या है, अगर हम किसी दो नंबर को रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए 3 और 1 है, 3 - 1 किया तो 2 आया, क्या 1 - 3 करने पे 2 आता है, नहीं आता, आंसर चेंज हो जाता है। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है, जो सॉल्व करने पे आंसर है वो सेम नहीं आता, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। फोर्थ पार्ट का आंसर भी फॉल्स हो जाएगा, F आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है -7/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/8, यानी फिफ्थ पार्ट ट्रू है, तो यहाँ पे T लिख देंगे। ओके, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। थैंक यू।